विश्वामित्र जी आश्रम में जब थे, सिद्धाश्रम में बक्सर में, तो महामुनि थे। और जब राम जी को लेने के लिए अयोध्या चले तो मुनिवर हो गए थे। और जब अयोध्या पहुंचे तो मुनि, और जब राम जी को मांग दिया तो विप्र। लेकिन जब राम जी मिल गए तो विश्वामित्र फिर हो गए। मुनि विप्र हट गया, विश्वामित्र। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और जब बक्सर सिद्धाश्रम में आ गए अयोध्या से तो मुनि हो गए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। मुनि हो गए। लेकिन साहब जानकी जी की इतनी बड़ी महिमा है कि मिथिला में फिर प्रमोशन हो गया। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। यहाँ फिर महामुनि हो गए। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज का नाम सुना तो जनक जी अपने वैदिक ब्राह्मणों के साथ चल रहे हैं। मंत्रियों से कहा तुम लोग भी चलो स्वागत करने के लिए, चलो स्वागत करने के लिए। तो विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम लक्ष्मण के साथ हैं, लेकिन जनक जी महाराज का आकर्षण है कि विश्वामित्र महामुनि आए। तो ऋषि मुनि महात्मा जितने भी थे जनकपुर में सब स्वागत के लिए दौड़ पड़े। वैदिक ब्राह्मण स्वागत के लिए दौड़ पड़े। और जितने मंत्री थे मिथिला के, वो सारे के सारे मंत्री राजा के साथ चल दिए। प्रमाण है संग सचिव सुचि भूर भट्ट। सचिव मानी मंत्री, संग सचिव जनक जी के साथ सचिव जा रहे हैं, राजा के साथ मंत्री जा रहे हैं। संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, भूसुर बर गुरु ज्ञात। भूसुर मानी ब्राह्मण, बर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नाई कहीं, मुदित गाओ यही भात। विश्वामित्र जी का सम्मान करने के लिए मंत्रियों के सहित, वैदिक ब्राह्मणों के सहित, संतों के सहित महाराज श्री जनक जा रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि आए। ये परंपरा हमारे यहाँ है। गांव में साधु महात्मा आते हैं तो लोग दौड़ पड़ते हैं स्वागत के लिए। परंपरा तो यही थी। और अब आजकल साधु महात्माओं को देख के घरों के अंदर घुस जाते हैं किवाड़ बंद करके। अब बदल रही है परंपरा। पहले दौड़ पड़ते थे, महात्मा आए, महात्मा आए। चलो, ये हमारे यहाँ इस समय प्रकाश पर्व चल रहा है। प्रकाश पर्व क्यों? गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व चल रहा है। गुरु नानक बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए। वास्तव में वो पद यात्राएं बहुत करते थे। महात्मा पहले जमाने के पैदल ज्यादा चलते थे। साधन भी होता था, तब भी साधन का उपयोग नहीं करते थे। जैसे भरत जी महाराज जब चित्रकूट चले तो साधन होने के बाद भी पैदल चले। राम पयाद है पाए सुधाए, हम कहाँ गजरत बाज बनाए। और गवने भरत पयाद है पाए, पयाद है मानी पैदल। कोतल संग जाए डुरियाए, कोतल मानी घोड़े साथ में थे लेकिन घोड़ों पर नहीं बैठे, पैदल चले। ये संतों की परंपरा है कि संत पैदल ज्यादा चलते थे। तो गुरु नानक भी भ्रमण करते थे, पैदल उनके साथ में शिष्य चलते थे। एक गांव में गुरु नानक पहुंचे। गांव के नास्तिक लोग थे। उन गांव के लोगों ने स्वागत वागत कुछ नहीं किया, गालियां देना शुरू कर दिया। नास्तिक थे गांव वाले, लेकिन महात्मा हैं वो तो भाई आस्तिक मिलते हैं, नास्तिक मिलते हैं, सब मिलते हैं। ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आस्तिक ही आस्तिक मिलेंगे। अच्छा, जो मिल जाए सो मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मिल ही तो रहे, मिलो। सब जगह तुम्हें आम ही आम के पेड़ नहीं मिलेंगे, बमूल के भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे बमूल के कि नहीं? अरे नागफनी के कांटे भी मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। नानक जी जैसे पहुंचे शिष्यों के साथ तो गांव के लोग गालियां देने लगे। भगाओ इनको, कहां से आ गए महात्मा, हटाओ इनको। पत्थर हाथ में लिए सब फेंकने लगे। शिष्यों ने कहा भागो महाराज। बोले आशीर्वाद तो दे दें इनको कम से कम, ऐसे कैसे भागे। तो
नानक जी ने कहा बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। गांव के लोगों ने कहा हम लोग गाली और पत्थर दे रहे हैं, वो महात्मा कह रहा बसे रहो, बसे रहो, बसे, ये आशीर्वाद है, समझे? बसे रहो, बसे रहो, कहे बसे रहो कह रहे, नहीं तो पता नहीं क्या क्रोध में आकर के क्या कह रहे थे, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन क्या कह रहे, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो, बसे रहो। गांव के लोगों ने कहा कि अब भूल तो हो गई है, लेकिन अब हो गया सो हो गया। अब महात्मा नानक जी जो है, नानक जी महाराज चल दिए आगे। दूसरे गांव में जब पहुंचे तो शिष्यों ने कहा कि ये दूसरा गांव की साइड से निकल चले, उस गांव में प्रवेश नहीं करना, क्योंकि एक गांव देख लिया ना, वहां पत्थर फेंके गए और पता नहीं दूसरे गांव के लोग क्या व्यवहार करने लगे, इसलिए अब इस गांव में नहीं महाराज, गांव से बाहर चलना है, अब किसी गांव में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। नानक जी ने कहा नहीं है, गांव के जब बाहर ही चलना था तो गांव के समीप क्यों पहुंच रहे हैं, जंगलों में चले, जब गांव से बाहर ही निकलना है तो गांव के पास क्यों पहुंच रहे हैं? जंगलों में ही रहना चाहिए। जब गांव के पास पहुंच रहे हैं तो गांव वालों के पास भी पहुंचेंगे। भाई पत्थर तो फेंकते हैं, बोले फेंकने दो पत्थर। दूसरे गांव में गए तो लोग दौड़ पड़े, आरतियां उतारने लगे। बहुत अच्छे थे गांव के लोग, दूसरे गांव के, वो आरती उतार रहे थे, महात्मा आए, बहुत अच्छा हुआ, संत पधारे गांव में, सबने आरतियां उतारी, फल आदि लेकर के दौड़ पड़े, कोई गौ माता का दूध लेके दौड़ा, कोई सेव संतरा फल लेकर के दौड़ा, तो कोई मिष्ठान बना करके दौड़ा, कोई मिठाई लेकर के दौड़ा, आदि आदि सब स्वागत में सब लग गए, पूरा गांव लग गया, इकट्ठा ही हो गया पूरा गांव। कहा महाराज स्वीकार करो, कहे बहुत अच्छा है, रखो रखो, ये प्रसाद है तुम लोगों के लिए, प्रसाद है, लो लो प्रसाद है। कहे महाराज आशीर्वाद तो दो, बोले उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। शिष्यों ने कहा गुरुदेव जी की बुद्धि खराब हो गई लगता है, जिस गांव में पत्थर फेंके जा रहे थे कहे बसे रहो, बसे रहो, और जहां आरतियां उतारी जा रही हैं आशीर्वाद में कह रहे उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। गांव के लोग रोने लगे, कोई भूल हो गई महाराज, ये आशीर्वाद है कि श्राप है? उजड़ना का मतलब है श्राप, बसे रहो मानी आशीर्वाद, तो ये तो श्राप है कि उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। कोई गलती हो गई क्या? अगर गलती हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं, और आप बताएं, इंगित करें थोड़ा सा, हम सुधार करेंगे, परिवर्तन करेंगे, आप बताएं। नानक जी ने कहा कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, कहे समझाओ, कहे समझ जाना, बाद में समझ जाओगे, लेकिन उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, उजड़ जाओ, इतना कह के चल दिए। शिष्यों ने कहा महाराज जिस गांव में पत्थर फेंके गए उस गांव वालों को आपने कहा बसे रहो, और जहां पर अपमान हुआ है, जहां पर सम्मान हुआ है और लोग दौड़ पड़े, मालाएं लेके दौड़े, फल इत्यादि लेके दौड़े, स्वागत किया, आरती स्तुति की, वहां आप कह रहे उजड़ जाओ। नानक जी ने कहा तुम नहीं जानते हो, जिस गांव में पत्थर फेंके गए वो पूरे गांव के लोग नास्तिक थे, और जिस गांव में संतों का स्वागत हुआ वो गांव पूरा आस्तिक था। तो आपने बसे रहो क्यों कह दिया? क्या इसलिए कि नालायक लोग अगर एक ही जगह रहेंगे तो एक ही गांव खराब होगा। क्यों भाई? एक ही गांव खराब होगा। अगर ये जगह जगह चले गए तो सब जगह वातावरण खराब करेंगे। और जिस गांव में स्वागत हुआ संतों का, एक एक व्यक्ति राम राज्य का नागरिक है वहां का, भले ही कलिकाल में रह रहे हैं लेकिन वो एक एक प्राणी राम राज्य के नागरिक के रूप में है। इसलिए इस गांव का एक एक व्यक्ति जो राम राज्य का नागरिक है, जहां जहां भी पहुंचेगा वहां वहां राम राज्य कर देगा। इसलिए मैंने कहा उजड़ जाओ, उजड़ जाओ। एक ही गांव में अच्छाई नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र जाकर के अच्छाई का प्रचार प्रसार करो, ये भाव था, भाव ये था। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जीवन में हम संतों का सम्मान करें। जनकपुर में विश्वामित्र जी के सम्मान के लिए महाराज जनक ही नहीं दौड़े, पूरा जनकपुर वासी दौड़ पड़े, सब दौड़ पड़े। मंत्री आदि हैं, साथ में ब्राह्मण हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे। विश्वामित्र जी आए,
जब अयोध्या गए थे तब मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। दशरथ जी महाराज भी दौड़े थे सम्मान के लिए, कर दंडवत मुने सम्मान। यहाँ जनकपुर में भी महाराज जनक दौड़ पड़े सम्मान के लिए। गांव में संत आवे तो सम्मान के लिए उत्सुक हो जाओ, उत्साह वर्धन होना चाहिए। तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा तो तुम्हारे बगल वाले का भी उत्साह बढ़ जाएगा तुमको देख करके। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि सम्मान करना सीखो। मैं कहता हूं कि संत ही नहीं, कोई मेहमान आ जाए तो उसका भी सम्मान करो। मेहमान का मेहमान की तरह करो, संत का संत की तरह करो, लेकिन सम्मान करो। अतिथि बिना किसी समाचार के, कोई बिना किसी तिथि के आ जाए तुम्हारे घर में अतिथि, उसका सम्मान करो। ये परंपरा होनी चाहिए। रामायण यही कहती है, ग्रंथ यही कह रहा है। संग सचिव सुचि भूर भट, भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक, मुदित राव यही भात। जैसे दशरथ जी महाराज ने स्वागत किया वैसे जनक जी ने स्वागत किया। दोनों महान राजा हैं। विश्वामित्र जी सोच रहे कि दशरथ ने भी ऐसा ही सम्मान किया, जनक ने भी वैसा ही सम्मान किया। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी का सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन राम जी पर जब दृष्टि गई, तो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी रूप पर आकर्षित नहीं होता है। ये ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता होती है कि उसका रूप के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। लेकिन महाराज श्री जनक ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन जैसे ही भगवान राम को देखे तो रूप के प्रति आकर्षित हो गए। इतना आकर्षण हो गया रूप देख करके, देखते ही रह गए राम जी को। सहज विराग रूप मन मोरा, उत्थकित होत जीम चंद्र चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखे मन त्यागा। जनक तू ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन रूप पर तू इतना बलिहार क्यों हो गया? रूप के प्रति तो तेरा कहीं कोई आकर्षण था ही नहीं, लेकिन आज तू इतना आकर्षित क्यों? आंख बंद हो गई। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा। अनुराग तो पहले से ही था, लेकिन इनको देख करके अति अनुराग आ गया। देखो अनुराग तो पहले ही था, बोलो था कि नहीं? अनुराग मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। भगवान भी बिना अनुराग के नहीं मिलते। अभी तक महाराज जनक को मिले भगवान क्या? ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करते थे महाराज जनक, लेकिन आज वही ब्रह्म अनुराग के कारण सगुण साकार बन के आ गया कि नहीं? और अनुराग नहीं, अब तो अति अनुराग। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखे मन त्यागा। लगता है इनको देखता रहूं। और ब्रह्म जिसे निर्गुण मानते थे हम सब, लेकिन आज वो सगुण स्वरूप धारण करके आ गया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद,
सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो ब्रह्म जो है आज हमारे नगर में आ गया। जनक जी ने जब सीता जी का जन्म हुआ तो इस बात का अनुभव कर लिया था कि मुझे आदि शक्ति मिली, मैं तो माध्यम हूं, क्योंकि देह से तो कोई संबंध नहीं सीता जी का, ना तो राम जी के जन्म का कोई देह से लेना देना है, ना सीता जी के जन्म का कोई देह से लेना देना है। महाराज श्री दशरथ ने कहा मेरे घर में ब्रह्म आया है, तो जनक जी महाराज कह रहे थे मेरे घर में आदि शक्ति आई है। पर ब्रह्म वहां आया तो यहाँ आदि शक्ति जहीं जग उपजाया सो अवतरऊ मोरिय माया, ये आदि शक्ति। इस बात का अनुभव जनक जी कर चुके थे। और प्यारे 6 वर्ष की अवस्था में कोई भी पिता अपनी बेटी के विवाह का निर्णय नहीं लेता है। बताइए 6 वर्ष की अवस्था में कोई विवाह का निर्णय लेगा? मैं बाल विवाह पहले होते थे, पहली प्राचीन परंपरा में बाल विवाह की प्रथा थी, लेकिन इतनी छोटी उम्र में नहीं कि 6 वर्ष की अवस्था में निर्णय ले लो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब 6 वर्ष की अवस्था है और बाल विवाह की भी परंपरा मान लीजिए, अब तो नहीं, अब तो अपराध है, अब करना भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है, कानूनी अपराध है। अगर 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की थी तो जनक जी अगर बाल विवाह भी करना चाहते थे तो ज्यादा से ज्यादा 8 वर्ष का बालक देखना चाहिए था उन्हें। क्यों भाई, यही तो बाल विवाह का अर्थ क्या हुआ? 6 वर्ष की बेटी है तो 7-8 वर्ष का बेटा होना चाहिए, वर खोजना चाहिए, तो बाल विवाह। लेकिन महाराज श्री जनक ने 6 वर्ष की अवस्था जानकी जी की है, लेकिन 6 वर्ष की अवस्था वाली जानकी के विवाह में अवस्था का कहीं कोई विचार ही नहीं किया। उन्होंने तो कहा जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह कर दूंगा। अब बताइए अवस्था की कहां बात आ रही है? जो धनुष तोड़े, और धनुष 6 साल का बच्चा तोड़ देगा साहब, 7 साल का तोड़ देगा धनुष? कल्पना करिए आप, तोड़ सकता है क्या? कोई बलवान पहलवान होगा, वज्र से कठोर धनुष है, साधारण नहीं है, वज्र से कठोर धनुष है, 10,000 राजा जिसे हिला नहीं पा रहे हैं। कल्पना करो कि कितना वजनदार था वो धनुष और कितना शक्ति वाला था वो धनुष, और इसका अनुमान कितनी शक्ति है धनुष में, इसका अनुमान जनक को पहले से ही है, पहले से ही है। क्योंकि वो धनुष जहां रखा हुआ था, जनकपुर के वीर योद्धा उसे उठा नहीं पाते थे, छू नहीं पाते थे, जहां रखा था वहीं रखा। भाई हर राज्य में योद्धा होते हैं कि नहीं होते? हर राज्य में योद्धा होते हैं। अगर जनक जी राजा हैं तो उनके यहाँ पहलवान नहीं होंगे क्या? आज तक जनकपुर में किसी भी पहलवान ने, बलवान ने उस धनुष को उठा नहीं पाया था। जब से रखा तब से ज्यों का त्यों रखा। लेकिन 6 वर्ष की अवस्था में सीता जी ने खेल ही खेल में धनुष एक ही हाथ से उठा दिया था। क्यों? धनुष में शक्ति है और सीता जी आदि शक्ति है। ये तो धनुष है, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है, ये तो सामान्य धनुष है। जब पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है तो ये तो धनुष ही है। जनक जी ने देखा, ओहो ये बड़े बड़े योद्धा, वीर योद्धा, अभी धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं, इसके पहले ही वो तो धनुष बहुत वर्षों से रखा था, लेकिन कोई भी वीर योद्धा इसको हिला डुला नहीं पाया था। धनुष जहां रखा था वहीं रखा रहा, ना कोई हिला पाया, ना डुला पाया, ना खिसका पाया, धनुष जहां का तहां। लेकिन सीता जी 6 वर्ष की अवस्था में खेल रही थी, तो खेल ही खेल में धनुष को बाएं हाथ से उठा दिया साहब। बाएं कहते नहीं, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ से उठा दिया। दौड़े सेवक कहे महाराज आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, देखो तो देखो तो देखो तो, किशोरी जी का चमत्कार तो देखो। तो जनक जी ने देखा तो धनुष हाथ में और 6 वर्ष की अवस्था। अब कल्पना करो आप, आदि शक्ति है कि नहीं? जनक जी ने उसी दिन सोच लिया था कि मेरी बेटी आदि शक्ति है, पर ब्रह्म ही वर्ण कर सकता है।
और परब्रह्म जब आदि शक्ति धनुष को उठा सकती है तो परब्रह्म धनुष को तोड़ सकता है। प्रमाण मिल जाएगा कि ये परब्रह्म है, दो धनुष को तोड़ेगा। अवस्था से कुछ लेना देना नहीं, जो धनुष को तोड़ेगा पुष्टि हो जाएगी परब्रह्म है। परब्रह्म के अलावा कोई तोड़ ही नहीं सकता है। देखिए ये बुद्धिजीवी जनक हैं, साधारण नहीं, ये बुद्धिजीवी हैं और ब्रह्म ज्ञानी हैं। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसे वैसे नहीं है महाराज जनक कि सामान्य रूप से कह दिया जाए, उनके बारे में चर्चा कर दी जाए। उन्होंने सोच समझ करके डिसीजन लिया, सोच समझ करके डिसीजन लिया है। इसलिए जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब कन्फर्म है, हमें न कहीं जाना है न विचार करना है, बस जो धनुष को तोड़े बिना ही विचार बरे हट ते ही। लेकिन तोड़े तो जो तोड़े, अब इसमें अवस्था भी नहीं देखना है, बल नहीं देखना है, जाति नहीं देखना है, क्योंकि परब्रह्म की ना कोई जाति होती है ना कोई अवस्था होती है। उसके प्रति तो केवल आस्था ही आस्था होती है, अवस्था से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए जनक जी ने, बुद्धिजीवी राजा ने इसलिए डिसीजन लिया ये। और डिसीजन प्रणम्य है कि नहीं बोलो, उनका निर्णय जो है प्रणम्य है कि नहीं, स्वीकार करने लायक है कि नहीं। इसलिए सो पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिनहि विचार बरहत ते। जो धनुष को तोड़ेगा, शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा, विचार नहीं करूंगा किस जाति का है, कहाँ का है, क्या इसके पास संपत्ति है, क्या नहीं है, क्या परिचय है, कौन इसके माँ बाप ना। जो घर वर कुल हो अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। जनक जी ने कहा ये परंपरा मेरी बेटी के विवाह के साथ लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि परब्रह्म में सर्वगुण है। क्यों भाई, बस ना उसकी कोई जाति है ना उसके कोई माता पिता है, निमित्त कोई बन जाए यह बात। जैसे हम जो है आदि शक्ति के निमित्त बन गए, तो बने ना जनक जी और सुनैना जी निमित्त बने। वस्तुतः सत्य तो ये कि पृथ्वी ने दिया है, श्री जानकी जी को किसने दिया है, पृथ्वी ने दिया है। भगवान राम को किसने दिया है, अग्निदेव ने दिया है। राम को अग्निदेव ने दिया है, जानकी जी को पृथ्वी ने दिया है। ये तो दशरथ और कौशल्या निमित्त हैं, इधर जनक और सुनैना निमित्त हैं ये। लेकिन सत्य तो ये है कि एक ने एक अग्नि से प्रकट हुआ है और एक पृथ्वी से प्रकट, दोनों ही अग्नि और पृथ्वी। ब्रह्म किससे प्रकट हुआ है, अग्नि से, और शक्ति किससे प्रकट हुई है, पृथ्वी से। ये माध्यम है। इसलिए हमें ये सब देखना नहीं है कि कहाँ कौन कुल है, कौन घर है, कौन माँ है, कौन बाप है, कहाँ ननिहाल है, कहाँ ममियार है, कहाँ फुफियार है। ये पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो जो भाई हैं, इसका नाना मामा सबका पता लगाओ, कहाँ कैसे तब करना है, पता लगाते रहते। नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कोई पता नहीं, कुछ लेना देना नहीं। फिर आदि शक्ति है, परब्रह्म ही वर्ण करेगा, परब्रह्म के अलावा कोई वर्ण करने वाला नहीं है। विश्वास हो गया। आ जाए, संसार के लोग आ जाए, आजमा लें, देख लें, स्वागत है, सब आ जाए, कहीं किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, सब आ जाए। दीप दीप के भूपति नाना आए हैं सुनी हम पंठाना। अनेक देशों के राजा आए साहब इस प्रतिज्ञा को सुन के कि जनक जी ने कहा है कि जो भी शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा, विचार नहीं करूंगा, बिना ही विचार बड़े हटते। बहुत आए राजा सब, ऐसे भी राजा आए कि जिनकी जो नाना तक बन गए थे। शादियां तो हो ही गई थी, लेकिन उनके बच्चों की भी शादियां हो गई, बच्चा बच्चियों की शादियां हो गई। नाना दादा
बाबा सब बन गए, लेकिन आए सब। जनक जी ने सबको देखा कि सब आ गए। अच्छा, सामान्य ज्ञान होता जनक का तो निश्चित है कि जो राजा इतनी उम्र वाले आए थे, जनक जी तुरंत विरोध कर देते कि नहीं भाई ये गलत बात है, तुम्हारी उम्र मेच नहीं खा रही है, कम से कम सोचना तो चाहिए, भले ही बलवान हो पहलवान हो, लेकिन बेटी तो 6 वर्ष की है। लेकिन जनक जी ने कहा बैठो 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 बैठो, क्योंकि जनक जी को पूरा विश्वास था कि ये सब जो है किसी काम के नहीं है, ये जितने आए हैं सब किसी काम के नहीं है। फिर बैठे क्यों हैं? कहे बैठने तो दो इनको, कम से कम बैठे बैठे इनके अंदर जो अहंकार है, यही सबसे अच्छी बात होगी कि इनका अहंकार ही चला जाए। यहाँ बैठ जाएंगे तो इनका अहंकार तो टूटेगा नहीं, पता नहीं ये अहंकार लिए फिरते रहेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। कम से कम यहाँ बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर बाद धनुष टूटेगा तो इनका अहंकार जरूर टूट जाएगा। यहाँ धनुष ही नहीं टूटेगा, इनका अहंकार भी टूटेगा, कन्फर्म है। अच्छा, अहंकार टूटेगा ये भी कथा सत्य है, आगे ये सत्संग में सुनने को मिलेगा, कथा में सुनने को मिलेगा। जनक जी कहते हैं कि मेरे यहाँ शंकर का प्रचंड धनुष है, जो तोड़ेगा उसी के साथ विवाह बेटी का करूंगा। लेकिन राम जी को देख करके इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखे मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, उठकित होत जिम चंद्र चकोरा। अच्छा, ऐसे देख रहे हैं राम जी को जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। चकोर जो है चंद्रमा को टकटकी निगाह से देखता है, चंद्रमा को निहारता ही रहता है चकोर। जब तक चंद्रमा अस्त नहीं हो जाता है तब तक वो अपने नेत्रों को इधर उधर करता ही नहीं, टकटकी निगाह से। अस्त हो जाता है तो फिर वो वियोग में आ जाता है, चंद्र के वियोग में आ जाता है। कौन? चकोर। एक बड़ी अच्छी बात सुनाया आपको, विश्वामित्र जी भी चकोर हैं। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि विरति विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण शशि लोभा। अयोध्या में विश्वामित्र जी ने भी जब पहली बार राम जी को देखा तो भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण शशि लोभा। ये भी चकोर बन करके टकटकी निगाह से देखते रहे। राम जी को कोई देखता है तो वो चकोर ही बन जाता है, ये विशेषता है। जनक जी बन गए चकोर। चकोर चंद्रमा को टकटकी निगाह से देखता रहता है तब तक जब तक वो अस्त नहीं होता है। जब अस्त हो जाता है तो वियोग में आ जाता है और बेचैन होता है और फिर कहता है कि अब मैं अपने शरीर को जलाना चाहता हूँ, अब मैं अपने शरीर को जलाना चाहता हूँ, भस्मीभूत करना चाहता हूँ। आप कहोगे महाराज फिर जलाने से क्या होगा? शरीर जल जाएगा तो क्या चंद्रमा मिल जाएगा उसे? हाँ, इंतजार करेगा तो चंद्रोदय तो फिर होगा। क्यों भाई, अस्त हुआ है तो उदय होगा फिर निश्चित। लेकिन मर जाएगा, जल जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा, फिर मिलेगा क्या? फिर क्या मिलेगा? कहे चल चकोर से पूछो ये क्या मिलेगा। चकोर ही बताएगा कि क्या मिलेगा। तो चकोर से पूछा कि तू वियोग बर्दाश्त कर, फिर चंद्रोदय होगा और फिर तुझे चंद्र का दर्शन होगा। लेकिन तू अगर जल करके भस्मीभूत हो जाएगा तो फिर मरने के बाद चंद्रमा आएगा जरूर, लेकिन दिखाई नहीं देगा, तुझे क्या मिलेगा? तो चकोर कहता है नहीं, अभी तो दूर से दर्शन होता है, जब मैं जल करके भस्मीभूत हो जाऊंगा तो अपने मित्र से लिपट जाऊंगा। अच्छा, जलने के बाद, भस्मीभूत होने के बाद? हाँ, कैसे? वो कहता हम बसे भूमि पर, हमारो मित्र आकाश, हाय चंद्र मित्र से मिलने न पाएंगे। देखो उसकी भावना देखो, हम बसे भूमि पर, हमारो मित्र आकाश, हाय चंद्र मित्र से मिलने न पाएंगे। फिर क्या करोगे?
बोले या सो आग चिनगी चवाए चारु चोचन में, अपने शरीर की हम भस्मी बनाएंगे। तो कबहू कैलाश छोड़ आवे शंभु भूमि पर, और भस्मी लेकर निज माथ से लगाएंगे। देखिए उसकी परिकल्पना, उसकी भावना। कहे जब मेरा शरीर जल के भस्मीभूत हो जाएगा, मैं अपने मित्र के वियोग में शरीर जला रहा हूं, लेकिन देवादिदेव महादेव भूत भावन भगवान शंकर ताजी भस्म के प्रेमी हैं। और जब हमारी भस्म तैयार हो जाएगी तो कैलाश पर्वत से विश्वनाथ जी, कैलाशवासी महादेव जी, भगवान शंकर जैसे उतर के आएंगे और मेरी भस्मी को हाथ में लेकर के मस्तक से लगाएंगे, तो उनके मस्तक पर चंद्रमा का निवास है, इसलिए मैं अपने मित्र से मिल जाऊंगा। तो मित्र से मिलोगे लेकिन भस्मी के रूप में मिलोगे, सजीव नहीं, भस्मी के रूप में। तो चकोर कहता है नहीं नहीं, तुम्हारा ध्यान गलत है, मेरे मित्र के पास अमृत है। चंद्रमा के पास क्या है बोलो? अमृत है। चकोर कहता है कि मेरे मित्र के पास अमृत है, और जब मैं उससे प्रेम करता हूं तो वो मुझसे प्रेम जरूर करता होगा, क्योंकि मैं मित्र मानता हूं। मैं इतना अनुरोध करूंगा या मेरे ऊपर वो कृपा करेगा कि अमृत की एक बूंद अगर मेरे ऊपर उसने डाल दी तो मैं सजीव होकर के अपने मित्र का आलिंगन करूंगा। एक अमृत की बूंद अगर उसने डाल दी, देखो कितना प्रेम है चकोर का चंद्रमा के प्रति, कितना प्रेम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी के वहां चंद्र है, यहाँ रामचंद्र है। रामचंद्र के रूप को देखने के लिए हमारी आंखें क्या बन जाए? चकोर बन जाए। हम सब क्या बन जाए? चकोर बन जाए। इसलिए विश्वामित्र जी भी चकोर है। भय मगन दे खत मुख शोभा, भय मगन दे खत मुख शोभा, भय खत मुख शोभा, भय मगन दे खत मुख शोभा, जन चकोर पूरण शशि लोभा, 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 जन चकोर भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण शशि लोभा। यहाँ सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। जनक जी महाराज निर्णय ले लेते हैं कि जनक अब तेरी समस्या का समाधान हो गया। क्यों? परब्रह्म आ गया है, परब्रह्म आ गया। तब किसी ने कहा नहीं, ये तुम्हारी पहचान है जनक की, तुम कह रहे हो कि ये परब्रह्म है, लेकिन धनुष यज्ञ का अर्थ है कि जो धनुष तोड़ेगा आपकी बेटी को वरण करना पड़ेगा उसका। लेकिन यदि परब्रह्म है ये, तो आदि शक्ति स्वयं वरण करे तो धनुष यज्ञ नहीं, स्वयंवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वयंवर। डिसीजन आपको नहीं लेना है, डिसीजन लेना है बेटी को, क्योंकि वो आदि शक्ति है। अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को ज्यादा समझ पाएगा कि आदि शक्ति ब्रह्म को ज्यादा समझ पाएगी? बोलो ठीक से। आदि शक्ति। ब्रह्म ज्ञानी तो ठीक है, ब्रह्म ज्ञानी है, समझ रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आदि शक्ति, और आदि शक्ति भी ब्रह्म तत्व ही है उसमें,
गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत ब्रह्म कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो किसी ने कहा जनक धनुष यज्ञ नहीं स्वयंवर होना चाहिए। जनक जी ने कहा प्रतिज्ञा तो हमने कर ली है कि धनुष यज्ञ, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ। स्वयंवर का तो मतलब है कि स्वयं कन्या जिसका वर्ण करे वो स्वयंवर है। अगर ये परब्रह्म है तो सीता जी स्वयं वर्ण कर लेंगे, स्वयं वर्ण कर लेंगे। तो धनुष के लिए तो मैंने रंग भूमि तैयार की है। धनुष के लिए क्या, धनुष यज्ञ के लिए क्या, कौन सी भूमि तैयार की है, रंग भूमि। लेकिन स्वयंवर के लिए रंग भूमि की जरूरत नहीं है। स्वयंवर के लिए रंग भूमि की जरूरत नहीं है। फिर स्वयंवर के लिए तो पुष्प वाटिका की जरूरत है। पुष्प वाटिका मानी सुमन वाटिका। देखो सुमन वाटिका का अर्थ जानते हो, सु मानी सुंदर, मन मानी अंतःकरण। जहां पर वातावरण पवित्र हो अथवा व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र हो, ठीक है ना, अंतःकरण पवित्र हो। और मैं कहता हूं स्वयंवर का सीधा सा अर्थ सीताराम जी के विवाह का है कि अंतःकरण की पवित्रता। नहीं तो स्वयंवर मानी अब बेटी अपनी इच्छा से किसी का वरण करे, हो सकता बाप की इच्छा ना हो, माँ की इच्छा ना हो, रिश्तेदारों की इच्छा ना हो, पड़ोसियों की इच्छा ना हो, लेकिन बेटी की इच्छा है, उसने अपनी इच्छा से वरण किया, तब भी तो जनकपुर की मर्यादा कहाँ रहेगी, सोचो जरा। लेकिन नहीं, जनक जी जिसके प्रति आकर्षित हैं बेटी उसी का वरण करे। क्यों जनक जी, और जनक जी आकर्षित है तो सुनैना जी अपने आप आकर्षित है। और कहना ना पड़े कि बेटी इसी का तू वरण कर जिसका मैंने चयन किया है। नहीं नहीं नहीं, स्वयं वरण।